जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप अपनी इंग्लिश को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, CSS लेवल की इंग्लिश बनाना चाहते हैं ताकि आप जितने भी मुकाबले के इम्तहान हैं, CSS, PMS और आर्म्ड फोर्सेस के इम्तहान था, आप इनमें सबको क्लियर कर सकें। इनमें जो मज़ामीन है, ऐसे राइटिंग, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज वगैरह के जो एग्ज़ाम है, आप इसको आसानी से क्लियर कर सकें। तो ये चैनल, ये जो एक्सरसाइज जो आपको दी जा रही हैं, ये आपके लिए बेहतरीन है। यहाँ पर हम जो है डॉन न्यूज़ के जो एडिटोरियल है वो पढ़ना सीखेंगे। तो ये मैंने जो है अपलोड किया है आगे, ये एडिटोरियल है डॉन न्यूज़ का। तो आप इसको सबसे पहले इंग्लिश में मैंने इसको जो है जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर है वो बोल रहा है, वो पढ़ के आपको सुना रहा है। तो सबसे पहले आपने उसको सुनना, 2-3 मरतबा सुने कि वो क्या कह रहा है। आप रीडिंग करें, साथ साथ आप सुनते जाएं। 2-3 मरतबा सुनने के बाद जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, जो एडिटोरियल है, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप उसको 2-3 मरतबा फिर खुद रीड करें और कोशिश करें जैसे उसने पढ़ा है आप उसको उसी तरह से पढ़ने की कोशिश करें। फिर उसके बाद जो है मैंने इंग्लिश के जो है मुश्किल अल्फाज के जो मानी है वो साथ साथ दे दिए हैं, आप वो मानी पढ़ें। और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी ट्रांसलेशन भी दे दी है, तो आप वो ट्रांसलेशन भी देखें, पढ़ें। ट्रांसलेशन 2-3 मरतबा पढ़ें, इसके बाद फिर दोबारा इसको इंग्लिश में सुनें। अब आपको देखिएगा, आपको बहुत सारी समझ आ जाएगी वो क्या कहना चाह रहा है। इससे आपको 3-4 फ़ायदे होंगे। आपकी लिसनिंग की प्रैक्टिस भी हो रही है, आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस भी हो रही है, आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो रही है, और आपकी जो है स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी हो रही है, क्योंकि आप ये चारों काम एक साथ कर रहे हैं। तो आइल्स में ये आपके लिए ये चारों जो है शोबे हैं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये सारे इंप्रूव होंगे। तो जितने भी आप वोकैबुलरी है जो मुश्किल अल्फाज के मैंने दिए गए हैं, ये आप इसको एक अलग से रजिस्टर बनाकर उस पर लिखें। इस तरह आपकी जो एक रजिस्टर, एक माह में बहुत सारी आपको ऐसी वोकैबुलरी है जो बहुत हाई क्लास, हाई प्रोफाइल इंग्लिश है, वो आपकी वोकैबुलरी में इजाफा हो जाएगा। तो कोई भी आसानी से आपको इंग्लिश में कम्पीट नहीं कर सकेगा, आप हर एग्ज़ाम आसानी से पास कर सकेंगे। तो आइए अब चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। ये सुनने के बाद एंड पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। Immediate policy interventions are needed. The centre and provinces must strengthen social safety nets, ensure nutrition support for mothers and children, and invest in climate-resilient agriculture. Without decisive action, Pakistan risks falling deeper into a chronic cycle of hunger and poverty. In a world where millions go to bed hungry, and where children's futures are traded for geopolitical gains, we must ask, how long can humanity endure this? This is not just a humanitarian failure, but a result of deliberate policy and sustained conflict. Gaza's economy has collapsed under a 17-year blockade and repeated military escalations. By the end of 2024, 75 pc of cropland, 57 pc of greenhouses, and 68 pc of wells had been destroyed. In North Gaza and Gaza governorates, 70 pc of the population was surviving under catastrophe-level conditions, relying almost entirely on inadequate humanitarian aid. Food prices skyrocketed, with wheat flour prices increasing by 3,000 pc between February and April 2025. Efforts at mitigation remain woefully insufficient. Humanitarian access has been severely restricted, with aid trucks entering Gaza far below pre-conflict levels, and the risk of famine remains persistent throughout 2025. The global community must push for an immediate ceasefire and unrestricted humanitarian access. While Gaza's plight is the most severe, Pakistan too faces a worrying food security outlook. Although food inflation fell to 0.3 pc by December 2024, down from double digits earlier in the year, poverty and unemployment continue to hinder access to food. The 2022 floods left lasting scars, and extreme weather events in 2023 and 2024 further eroded livelihoods, particularly in rural Balochistan, Sindh and KP. These regions also face deteriorating water security, further compounding agricultural losses and pushing subsistence farmers into deeper debt traps. As of the latest assessments, 11 M people in Pakistan remain in IPC Phase 3, crisis or worse, with 2.2 M in emergency conditions. High levels of acute malnutrition are particularly alarming in Sindh and KP, with a significant number of children born with low birth weight and a large burden of diarrhea and respiratory infections exacerbating the crisis. Compounding these challenges is the global reduction in humanitarian funding, which has curtailed food assistance programs. Immediate policy interventions are needed,
The center and provinces must strengthen social safety nets, ensure nutrition support for mothers and children, and invest in climate-resilient agriculture. Without decisive action, Pakistan risks falling deeper into a chronic cycle of hunger and poverty. In a world where millions go to bed hungry, and where children's futures are traded for geopolitical gains, we must ask, how long can humanity endure this?